हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जो एनईडी के 2024 के जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो एमसीक्यूज़ आए थे मैथमेटिक के, वो डिस्कस करेंगे। अब पहला एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव समझने से पहले हमारे पास कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यहाँ लग रहा है, पहले आपने ये देखना है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यहाँ लग रहा है, आपने पहले उसको समझना है। अब सबसे पहले आपके पास एक फार्मूला होता है यू वी। अगर उसका हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। कोई भी दो फंक्शन आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका ये है कि पहले का डेरिवेटिव लो दूसरे को सेम रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो पहले को सेम रखो। तो मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर और फंक्शन साइन एक्स सेम प्लस टेन इनवर्स एक्स सेम साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। बिल्कुल ये फार्मूला, पहले का डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, जो हमारे पास ये देखिए ये और ये। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि अगर हम इंटीग्रेशन लें f10 x5 e7 माइनस 4x की पावर 6 dx, इसका इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले इसके पास फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला क्या है कि x e f(x) f डैश x dx। कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव साथ गिवन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, वो बराबर किसके होता है, ई एफ एक्स प्लस सी। क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ गिवन है, देखते हैं। 7 माइनस 4x की पावर 6, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 6 x की पावर 5। डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है कि जो पावर है वो बाहर जाती है, 6 से वो बाहर आ जाएगा, एक पावर कम कर दो 5 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -24x की पावर 5। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, x की पावर 5, मतलब हम क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, e7 माइनस 4x की पावर 6 और -1/24। लिमिट क्या है, 1 0। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊँ, लिमिट हमारे पास क्या है, -1/24, 1 रखूँ x की जगह, तो x की पावर 1 की पावर 6 1, 7 माइनस 4 3, तो e की पावर 3। अगर मैं 0 रखूँ तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर 7। ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर क्या है, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारा आंसर क्या है, -1/24 e की पावर 3। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास cos α/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रेडिकल 1 cos α/2, या माइनस आता है या प्लस आता है। माइनस आता है साइन के लिए और प्लस आता है कॉस के लिए। हमारे पास सवाल क्या है, कॉस का, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी a की 1/3 है और b की 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास 1/3, ये भी हमारे पास क्या है, 1/3 है। तो ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b कितनी होगी। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/, इसकी 1/9। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2/3 माइनस 1/9। अगेन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। इसको मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा लगता है 3 दफ़ा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/9। 5/9 तो इसका आंसर क्या होगा 5/9। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर x बराबर है 2a के तो 2a प्लस 3 किसके बराबर होगा? अगर x बराबर है 2a प्लस 3 के तो बताओ हमारे पास 2a प्लस 3 किसके बराबर होगा? अगर 2a प्लस 3 हमसे पूछा है 2a प्लस 3, मैं इसको लिख सकता हूँ 2a ज़रब 2 की पावर 3। 2a बराबर किसके 2 की पावर a, ये इस तरीके से 2 की पावर a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x 2 की पावर क्यूब 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है x की पावर 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला इस पे लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। अगर मैं इसको लिखूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी माइनस कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने प्लस का क्यों नहीं लिखा? प्लस का कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 का, ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया माइनस का 1। इसका आंसर क्या होगा माइनस का 1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप इन्फिनिटी। क्या पूछा है कि अगर एक इक्वेशन है लाइन की, मालूम करो अगर हमारे पास इक्वेशन मालूम करो लाइन की, इक्वेशन मालूम करो लाइन की अगर हमारे पास स्लोप जो है वो इन्फिनिटी हो और पासिस थ्रू द ओरिजिन, और पासिस कहाँ करता हो ओरिजिन से पास करता हो, तो उसकी क्या होगी? सबसे पहले ये एक लाइन है, ये x है, ये y। अगर कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करे वो कौन सी है y एक्सिस या x एक्सिस, इसका स्लोप क्या है इन्फिनिटी। मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जो y एक्सिस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है x इक्वल टू 0। तो इसका आंसर सही क्या है x इक्वल टू 0। अब ये सवाल जो है इसके अंदर थोड़ा सा एरर है, तो ये इसको आप निगलेक्ट कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर x प्लस 10 x माइनस 2 और x माइनस 10। अगर ये जीपी के अंदर हैं तो सबसे पहले x बताओ। कोई भी 3 टर्म्स अगर a b और c, a b और c अगर जीपी के अंदर है तो हमने क्या पढ़ा था कि a और c का स्क्वायर रूट बराबर किसी होगा b के। तो हम क्या करेंगे x प्लस 10 को x माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 10 100, 10 का स्क्वायर 100 स्क्वायर रूट और x माइनस 2। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ से हम स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100। अब देखें अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, प्लस का 4 वहाँ जाएगा तो माइनस का 4, माइनस 100 माइनस 4 माइनस 104 माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 4 4 26 द
104। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26, x की वैल्यू क्या आ गई 26। तो यहाँ पर देखो 26 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 36, 26 माइनस 2 24 और 26 माइनस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 26। क्लियर है, सॉरी 16। अब देखें हमारे पास इसका कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो क्या निकालना है, तो आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म में से डिवाइड कर दो। 24 डिवाइड बाय 36, 8 3 द 24, 8 सॉरी 4 6 द 24, 4 9 द 36, 3 2 द 6, 3 3 द 9। तो हमारे पास क्या जाएगा 2/3। ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन रेशो। अब s टू इन्फिनिटी, s टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो किसके बराबर होता है, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो हमारे पास a/1 माइनस आर। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 26 प्लस 10 36, 1 माइनस आर, आर हमने निकाला है 2/3, 1 माइनस 2/3 हमारे पास क्या बचेगा 1/3, 36 1/3। तो हमारे पास आगे क्या आंसर आ जाएगा 36 1/3, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 108। ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास क्या है आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन से एक सवाल। अब ये सबसे पहले कि इंटीग्रेशन किसका 1/1 या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर हमारे पास क्या है 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हमारे पास क्या जाएगा 3 एक बाहर था 1/3 tan इनवर्स x/3। लिमिट हमारे पास क्या है 10, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स x/3 10। पहले हम 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा tan इनवर्स 1/3 और 0 रखेंगे तो tan 0 बराबर किस होता है 0 के, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा tan इनवर्स 1/3। ये इसका जवाब है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको आपने ब्रेक डाउन करना है किसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ब्रेक डाउन करना है किसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करना है तो सबसे पहले आसान तरीका क्या है कि इसको रिड्यूस करो आप, रिड्यूस इनटू लीनियर। सही है, क्या ये रिड्यूस हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3, कॉमन लें, कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, सॉरी इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या ये रिड्यूस हो सकती है, क्या इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, एक हमारे पास है लीनियर और दूसरी हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक। तो a/x प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस और 1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, तो हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 2 और a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो बराबर किसके होता है कॉस स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा 2/cos स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
अगर साइन की वैल्यू 3/4 है, साइन की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास क्या होता है ट्रायंगल मेथड, साइन बराबर किसके होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 4। तो बेस की वैल्यू क्या होगी? पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 16 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 7, विच इज़ इक्वल टू 7, और इसका रेडिकल, तो हमारे पास बेस कितना आ गया रेडिकल 7। तो कोस बराबर किसके होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास कितना है रेडिकल 7, हाइपोटेन्यूस हमने निकाल लिया, हाइपोटेन्यूस में गिवन था 4। ये हमारा क्या है आंसर है। अब हमारे पास है एक एलिप्स की इक्वेशन दी है। सबसे पहले हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब यहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ 1 कैसे आएगा? जब मैं 36 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ से भी 36 से, यहाँ भी 36 से, और यहाँ भी 36 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 1 द 1 4 9 द 36 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब जो भी पॉजिटिव होता है वो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है 9, और जो नेगेटिव होता है वो बी स्क्वायर की वैल्यू होती है। अब हमसे पूछा क्या है कि फोकस सी की वैल्यू क्या है? सी बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। सी स्क्वायर बराबर है 5 के, तो सी की वैल्यू क्या होगी रेडिकल 5। सी की वैल्यू क्या होगी रेडिकल 5। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अगर डेरिवेटिव लेना है तो हम इस पर कौन सा फंक्शन लगाएं? सबसे पहले अगर दोनों की बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ ई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए की पावर -2। अब ये क्या है? एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 1 अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है? ये किसका इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये किसका इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये किसका है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। अब देखें ये ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। अब ए को ए से वेक्टर मल्ट, इससे पहले ये समझें कि आई क्रॉस आई ये बराबर किसके होता है 0 के, या ए क्रॉस ए ये बराबर किसके होता है 0 के। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो सेम वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए वो 0 के बराबर होता है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ए का ए से क्रॉस लेंगे तो 0। अब ए का बी के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस बी वो अगेन 0। अब हमारे पास एक रूल होता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। मतलब अगर ये लिखा हो तो उसकी जगह हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी, और पहले हमारे पास ए क्रॉस बी यहाँ से था, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2a क्रॉस बी, ये इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब 4x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12, अगर मैं इसका 20 डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n है, और आपके पास ये फंक्शन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव n लोगे तो यह आता है n फैक्टोरियल। अगर आप इसका डेरिवेटिव n से ज़्यादा लोगे, मतलब r ले रहे हैं और r क्या है ग्रेटर देन n है, तो इसका आंसर क्या होगा 0। इसकी डिग्री क्या है 4, और हम डेरिवेटिव कितना ले रहे हैं 4, तो इसका आंसर क्या होगा 0। इसका आंसर क्या होगा 0।
अब देखें एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3x, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अगर टेन इनवर्स 3x है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर टेन इनवर्स x होता है या कोई भी फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या है 3x है, तो हमारे पास क्या होगा वन प्लस 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव 3x, तो हमारे पास क्या जाएगा 3x अपॉन वन प्लस 9x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, तो बताओ dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इसको समझेंगे dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले ये फंक्शन कौन सा है, पैरामीट्रिक, इसके लिए y डैश टी और x डैश टी ये इसके बराबर होता है। y डैश मतलब y का डेरिवेटिव लें t के लिहाज से, तो हमारे पास क्या आएगा cos t, और इसका हम लें क्या है माइनस का sin t, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, cos अपॉन साइन किसके बराबर होता है cot के, cot t, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर किसके है वन माइनस cos t के। अब हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो किसके बराबर होगा, उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, अगर हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है 0 0, यहाँ A है यहाँ B है यहाँ C है, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है ABC। इसी तरीके से 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अब क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर k, तो बताओ k की पावर क्या होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2, कोई भी दो बेस सेम होती हैं तो पावर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 की पावर 5 इक्वल टू k इक्वल टू 5। अब हमारे पास सवाल क्या है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस फंक्शन, वो कौन सी टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट होगी x के। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर क्या होती है n माइनस आर, दूसरी जो होती है सेकेंड टर्म होती है उसकी पावर क्या होती है r। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है x2, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 12 माइनस आर, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 2r, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ, और ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, और ये बराबर किसके होने चाहिए 0 के। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि x की जो पावर है वो 0, माइनस 2r और माइनस 2r प्लस का माइनस का 4 2r, माइनस का है वहाँ जाएगा तो प्लस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 इक्वल टू 4r, 4 1 1 4 6 24। अगर r की वैल्यू 6 है तो टर्म कौन सी होगी, टर्म कौन सी होगी 7। अब वो कौन सा फार्मूला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, यहाँ लिखना है पैराबोला, पैराबोला, उसका फार्मूला क्या है 4a, उसका फार्मूला क्या है 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इक्वल टू 4a। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1/1 प्लस 10 स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ये हमारे पास इसका जवाब है।